मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है और आज के इस सेशन में हम निश रिसर्च के ऊपर बात करने वाले हैं और ये एक फ्री सेशन है ओबीएच की तरफ से। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो देता चलूं। मेरा नाम अर्जुमंद है, जैसे कि अभी आपने देख लिया और ये मेरी तस्वीर भी लगी है उधर। और इस फील्ड के अंदर, एसईओ की फील्ड के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड के अंदर मैं तकरीबन 3 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। और कई सारी चीज़ें ऐसी मैंने एक्सपीरियंस की हैं जो कि मुझे शुरू में, जब मैंने इसको, मैं आपको सही से बताता हूँ, जब मैंने सही इसको स्टार्ट किया था स्टार्ट से, तब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे क्लियर नहीं हो रही थी। मुझे सही पता नहीं चल रहा था कि मैंने किस फील्ड में जाना है या किधर जाना है, कैसे एसईओ कैसे होती है, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर करके एक प्रॉपर जो वे बनाया, प्रॉपर जो मेथड्स बनाए हैं हमने, उसको हम इंशाल्लाह इस कोर्स में जो हम करेंगे, अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब अगर मुझे आप लोग कमेंट में बता दें, यहाँ पे इसके अंदर चैट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को निश रिसर्च की कोई हाउ नाउ है कि निश रिसर्च होता क्या है, तब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। वरना अगर आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया कि निश रिसर्च क्या होता है, या इसको फिर अभी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको कोर्स आउटलाइन का थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो काइंडली मुझे ज़रा इधर चैट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को निश रिसर्च का कुछ है, कोई नॉलेज है, तो हम इस चीज़ को फिर कवर करें। कोई बोलेगा या कोई लिखेगा एसएमएस? ओके, तो शायद किसी को भी निश रिसर्च का नहीं पता। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसका निश रिसर्च होता क्या है हमारे पास। जब भी हम निश, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास निश क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ निश। कोई भी आपकी ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आपने जाना है, या कोई भी, आप देखें आपके इर्द गिर्द काफी सारी चीजें भी इस वक्त पड़ी होंगी। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास एक माउस है, या आपके पास कोई सिस्टम पड़ा है, या कोई फैन ही है एक किस्म का। तो अब ये सारी चीजें क्या है, आपके पास एक निश है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होके अगर हम उस चीज को डिस्कस करें तो वो हम उस चीज को कहते हैं एक निश है हमारे पास। अब ये निश कहाँ यूज होती है, अब इसके ऊपर हम बनाते हैं निश वेबसाइट्स बनाते हैं, कि हम अपनी निश के ऊपर या हम अपनी कोई कैटेगरी ऐसी सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हम इन फ्यूचर वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो निश रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी कोई ऐसी निश हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हम इन फ्यूचर कोई वेबसाइट बनाएंगे और उसको गूगल के अंदर रैंक करेंगे। ठीक है, निश की आप लोगों को समझ आ गई है, निश का पता चल गया कि निश क्या होता है। कोई भी चीज ऐसी हमारे पास जो कि एग्जिस्ट करती है और उसके ऊपर कोई कंटेंट अवेलेबल है गूगल के ऊपर, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, ये हमारे पास है एक निश है। ठीक है, आगे हम कह लेते हैं कि हमने अब निश रिसर्च के अंदर ही हम अगर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने फाइनलाइज कैसे करना होता है किसी भी निश को। तो निश फाइनलाइज करने के एक सबसे पहले तो एक ये क्राइटेरिया होता है हमारे पास, APIQ का इसे हम क्राइटेरिया कहते हैं। A फॉर ऑडियंस होता है, P फॉर प्रोडक्ट्स होता है, I फॉर इंटरेस्ट एंड Q फॉर क्वेश्चंस। अब निश रिसर्च करने में या निश फाइनलाइज करने में हमारे पास क्या होता है कि हमने सबसे पहले देखना होता है कि हम जिस चीज के अंदर या जिस निश के अंदर जा रहे हैं, हमारे पास उस निश में ऑडियंस है या नहीं है। ठीक है, इस चीज को हम कैसे कवर करते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स क्या है, गूगल ट्रेंड्स मेरे पास एक, हमारे पास गूगल का एक प्रोवाइड किया गया टूल है जिसके ऊपर जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जो कि चल रहे होते हैं दुनिया में या फिर पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज ऐसी है जो इस वक्त ट्रेंडिंग है और इसका क्या ट्रेंड चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई भी निश यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई निश, मुझे लेदर जैकेट लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, लेदर जैकेट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें लेदर जैकेट का जो पाकिस्तान में मेरे पास ट्रेंड आ रहा है वो ऐसे है कि जो सर्दियों के महीने होते हैं उसके अंदर लेदर जैकेट का ट्रेंड होता है हमारे पास ज्यादा होता है। और ये देखें ना, अक्टूबर के बाद ये जो हमारे पास आ रहे होते हैं नवंबर दिसंबर, इनमें लेदर जैकेट का ट्रेंड जो होता है हमारे पास अप होता है। और उसके बाद क्योंकि सारा साल तो सर्दी नहीं पड़ती, एक सीजन आता है बस सर्दी का। तो इससे हमें गूगल ट्रेंड से क्या पता चल गया कि ये जो लेदर जैकेट है, अगर हम इन फ्यूचर कोई वेबसाइट का सोचते हैं कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे लेदर जैकेट्स के ऊपर,
और हम उसके अंदर लेदर जैकेट्स को कवर करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो ये स्पेसिफिक एक सीजन है जो लेदर का, ये विंटर का एक सीजन है, सिर्फ उसी के अंदर हमारे पास हो सकता है, उस चीज के अंदर या उस निश के अंदर हमारे पास सेल्स आए। बाकी सारा जो हमारे पास जो पूरा साल होगा, या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 माह हमारे पास इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है, तो बाकी सारा जो सीजन है हमारे पास वो डाउन जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या देखना होता है, हमने देखना होता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो, हमने जब भी कोई निश सेलेक्ट करनी है, हमने उसको एवरग्रीन निश सेलेक्ट करना है। जैसे अब यहाँ पे एक और 2 चीजें होती हैं, एक ये होती है हमारी सीजनल निश होगी यहाँ पे, ठीक है। सीजनल निश क्या होता है, सीजनल निश आपकी ऐसी निश होती है जो आपका किसी एक स्पेसिफिक सीजन में चलती है, और जो दूसरी आपकी निश होती है, जैसे आपकी जो एवरग्रीन निश होती है वो आपकी सारा साल चलती है। जैसे एवरग्रीन निश की अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लूँ, अब जैसे लैपटॉप्स ही हैं, तो लैपटॉप्स, हाँ जी, लैपटॉप, इसको हम सर्च कर लेते हैं। अब आप इसका ट्रेंड देखें पाकिस्तान में, और ये जो हमारे पास लेदर जैकेट है इसका ट्रेंड देखें कि लैपटॉप कितना ट्रेंडी है, और वो बिल्कुल एवरग्रीन नीश है जिसके अंदर हम जा सकते हैं, और हम उसके ऊपर हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ऑडियंस अवेलेबल है, या लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स आपको यही नॉलेज दे रहा है कि आप इस चीज के ऊपर, या ये जो लैपटॉप है इस निश के ऊपर अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर आपके पास ऑडियंस है, लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमने इसमें डिस्कस कर ली कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई भी निश फाइनलाइज करने के लिए ऑडियंस होनी चाहिए हमारे पास। अगली चीज क्या होती है, हमारे पास प्रोडक्ट। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के उसमें जाते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स जो है ये हमारा अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो अगर आप आपके पास उस चीज के अंदर या लैपटॉप के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे, आप उस निश के ऊपर नहीं जाएंगे अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर एडसेंस को भी कवर करते हैं, तो आप इस चीज को, ये जो प्रोडक्ट्स वाला है, इसको आप इधर इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट वाला आपका क्राइटेरिया, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं कि अगर आपने एडसेंस की निश में जाना है, आप एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं जाते, तो आप हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अगली चीज होती है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, अब इंटरेस्ट के अंदर ना हमारे पास 2 चीजें हैं कि एक चीज है कि आपका इंटरेस्ट है, और दूसरी चीज है जो लोगों का इंटरेस्ट है। अब आपका इंटरेस्ट है कि आपको पता है, आपको नॉलेज है किस चीज का, आपको लैपटॉप का नॉलेज है, लेकिन आपको लेदर जैकेट्स का नॉलेज नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग लेदर जैकेट्स के बारे में भी सर्च कर रहे हैं। तो आपने जब भी किसी निश को सिलेक्ट करना है, या आपने किसी निश के अंदर जाना है, आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले जाके अपनी रिसर्च करते हैं उस निश के ऊपर। उस निश के ऊपर कैसे रिसर्च करते हैं, या आपने किसी टॉपिक में अपना इंटरेस्ट पैदा करना हो, वो आपने कैसे करना होता है। आप सबसे पहले जाके यूट्यूब की वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं, आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, और उसके अलावा आपको कोई जो फोरम्स होते हैं, कोरा के फोरम्स होते हैं, आप उनके बारे में जाके पढ़ते हैं। ऐसे करके आप अपनी किसी भी निश से रिलेटेड, या आप कोई विकिपीडिया का पेज पढ़ लेते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी उस निश के रिलेटेड आप नॉलेज गैदर करते हैं, और उससे क्या होता है, आपकी उस निश के अंदर आपका नॉलेज बढ़ जाता है, और आपका उस निश के अंदर इंटरेस्ट भी खुद ही पैदा हो जाता है। तो जो तीसरी चीज क्या होगी, हमारे पास इंटरेस्ट। अगली चीज है हमारे पास क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, अब देखें हमने, क्योंकि ये हमारा अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अब हमने सिर्फ यही नहीं करना कि हमने अपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचनी, हमने उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस भी, या हमने लोगों की क्यूरीज को भी आंसर करना है, ठीक है। अगर हम लोगों की क्यूरीज को आंसर नहीं करते, या हम लोगों के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं। हम गूगल के यूजर को, या गूगल पे जो यूजर आ रहा है, हम उसको बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे कोई, क्योंकि अब हर बंदा तो इसी इंटेंशन से, अब आप अपना ही तो कोई देख लें कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई भी चीज लेने जाते हैं, आप सबसे पहले आप काफी सारी दुकानों को सर्च करते हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंटरनेट से देख लेते हैं, आप उसके बारे में रिव्यूज पढ़ते हैं, फिर आप जाके किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो सारी साइकोलॉजी है, ये सारी यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होती है कि जब भी आपने कोई चीज को बाय करना है, तो आपने पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो निश फाइनलाइजेशन में आप सबसे पहले ये एक तो ऑडियंस होगी आपके पास प्रोडक्ट्स होगी, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के मॉडल में जाते हैं। अगली चीज आपके पास इंटरेस्ट होगी, और उसके बाद आपके पास उस निश के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे अब ये लैपटॉप की निश है ना, ये देखिए लैपटॉप की निश है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये मेरे पास एक टूल है एचरफ का। अगर मैं इधर लिख लेता हूँ लैपटॉप, और इधर आके ये एक टूल है, इसको हम आगे कवर करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बस वैसे इसका बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे पास। अब इसको मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब ये देखें, हाउ टू कनेक्ट एयरपोर्ट्स टू लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप की निश है, और उसके अंदर मेरे पास ये लैपटॉप से रिलेटेड एक किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है कि आप कैसे अपने एयरपोर्ट्स को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू स्क्रीनशॉट ऑन एचपी लैपटॉप। अब ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ हमारे पास वो क्वेश्चन हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं किसी भी निश के ऊपर, ठीक है।
ये जितना अभी बताया इस चीज की आपको समझ आ गई है तो मुझे बता दें कमेंट, ये बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, गुड है। और अच्छा, ईमान को भी आ गई है। अच्छा जी, अब निश रिसर्च के ऊपर जो हमारा है कि हमने कैसे निश रिसर्च करनी है, ये एक डिटेल मेथड है। इसको अगर अभी हम नहीं करते, इसको कवर अभी नहीं करते कि निश रिसर्च कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा सा ना कोर्स आउटलाइन का बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। मुझे अभी तक जहाँ लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको नहीं पता कि क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, इसलिए मैं अभी कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है कोर्स के अंदर। वरना मैंने तो एक टॉपिक शुरू कर लिया ऐसे, जिसका आप लोगों को कुछ पता भी नहीं है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास हमारे कोर्स की आउटलाइन है। मैं आपको एक एक मॉड्यूल का बता देता हूँ। सबसे ये हमारा कोर्स है, ये अफिलिएट मार्केटिंग प्लस एडसेंस एंड ब्लॉगिंग कोर्स है। ठीक है, इसके अंदर हम जो मॉड्यूल्स हैं उनको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। हमने कि हम इसकी जो बेसिक्स है एसईओ की या अफिलिएट मार्केटिंग की, उसको समझेंगे हम। उसके अंदर जो हमारे बेसिक टर्म्स होती हैं, एसईओ का जो प्रियर नॉलेज होता है आपको चाहिए होता है। जैसे अब ये कोर्स को जब डिजाइन किया जा रहा है तो ये ऐसे है कि अगर आपको बिल्कुल भी इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आप इसको फिर भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर जीरो भी हैं तब भी, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तब भी आपको ये सारी जितना भी कोर्स है, ये स्टेप बाय स्टेप सारा कोर्स डिजाइन किया मैंने, और ये आप इसको समझ सकते हैं। उसके आगे हमारे पास आ जाते हैं एसईओ टूल्स। अब एसईओ टूल्स कहते हैं, कोई भी अगर इंसान है या कोई भी अगर कोई प्रोफेशन है, उसने अगर काम करना है किसी भी चीज का, जैसे कोई अगर हम कह रहे हैं लकड़हारा है, उसने अगर लकड़ी को तराशनी तो उसके पास टूल्स होने चाहिए। अब जैसे ये मैंने आपके पास एक टूल खोला था, ये देखें, ये एचरेफ का टूल, ये एक टूल है जो कि एसईओ के जो एक्सपर्ट होते हैं या एसईओ के जो बंदे होते हैं वो लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो गूगल ट्रेंड्स अभी हमने देखा था वो भी एक एसईओ का टूल है। तो हम इसके अंदर अपने कोर्स के अंदर एसईओ के जो टूल्स हैं उनको कवर करेंगे कि वो क्या होते हैं। अब आपको इधर एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपको टूल्स जो हैं, आपकी एक पोस्ट आती है आपकी टूल्स के ऊपर भी आती है। ठीक है, तो टूल्स आपको ओबीएच ही प्रोवाइड करेगा, वही आपको टूल्स प्रोवाइड करेंगे जितनी देर भी आपका कोर्स चलेगा, ताकि आपकी एक पोस्ट यहाँ पे निगलेक्ट हो जाए और आपकी ये कोर्स खत्म हो जाए। आगे हमारे पास आ जाती है निश रिसर्च। ठीक है, निश रिसर्च क्या होता है हमारे पास? निश रिसर्च हमारे पास ये जो चीज अभी हमने डिस्कस की कि निश क्या होता है, हम अपनी निश को रिसर्च करते हैं, हम ऐसी निशेस फाइंड करते हैं जो प्रॉफिटेबल हो हमारे लिए, इन फ्यूचर हम अगर उसके ऊपर काम करें तो हम उससे फायदा उठा सकें। यानी कि आप देखें, अगर हमने ये लैपटॉप की निश है, लैपटॉप की निश अभी आपको पता है कितनी सैचुरेटेड हो गई है, और लोग इसके ऊपर, आपने हजारों ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जो इसके ऊपर वर्क कर रही होंगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लैपटॉप की जगह मैं इधर एक स्पेसिफिक चीज में आ जाता हूँ, जैसे गेमिंग लैपटॉप है। ठीक है, अब गेमिंग लैपटॉप में मैं जब आया तो देखें मेरे पास जो इसका ट्रेंड है वो भी थोड़ा नीचे आ गया, और जो इसकी कंपटीशन है वो भी मेरे पास थोड़ा कम हो गया। तो ये क्या हुआ, हमने अपनी निश को स्लाइस कर लिया, हमने अपनी निश को डाउन कर लिया, और हम अपनी एक सब निश, एक बड़ी निश से हम अपनी सब निश में आ गए। तो इस प्रोसेस को निश स्लाइसिंग कहते हैं। ये भी हम आगे इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। और बाकी ये मेथड्स हैं, इनको अभी आप छोड़ दें क्योंकि अभी इनको आपको समझ नहीं आने वाली। आगे आ जाती है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, उसका मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। कोई भी चीज, अगर ये मेरे पास गूगल है, मैं यहाँ पे आके कोई भी चीज लिखता हूँ, जैसे बेस्ट, अब ये बेस्ट ऑफिस चेयर अंडर 200। ठीक है, अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आपके पास कोई भी क्यूरी होती है जो आप सर्च इंजन में जाके टाइप करते हैं। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास ये एक कीवर्ड है। अब देखें इसके ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो काफी अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स हैं और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। अब मैं अगर इस कीवर्ड को टारगेट करता हूं तो मैं इस इधर गूगल के टॉप रिजल्ट्स में कभी नहीं यहाँ पे अपीयर हो सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। हम सीखते हैं कि प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। हम ऐसे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि जिनके ऊपर लो अथॉरिटी वेबसाइट्स रैंक कर रही हो और हम उनको आउट रैंक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी कीवर्ड रिसर्च में आ जाती है। इसमें आपकी एफिलिएट की भी कीवर्ड रिसर्च हो जाती है, आपकी एडसेंस बेस्ड भी कीवर्ड रिसर्च हो जाती है, कि दोनों चीजें इसके अंदर हम कवर कर लेंगे। आगे हमारे पास इंटरनल लिंक होता है। कोई भी आपकी वेबसाइट है, जैसे यही मेरे पास, इधर मैं कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, ये मेरे पास एक इसी पेज की वेबसाइट आ गई। अब ये देखें इस वेबसाइट के जो इसके इसने अपनी वेबसाइट को ही खुद लिंक्स दिए होंगे। जैसे अब ये है बाइंग एंड, ये एक चेयर का है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसी वेबसाइट का खुला है।
इसी वेबसाइट का ना, हाँ जी, ये इसी वेबसाइट का एक पेज ओपन हो गया। अब इसने क्या किया, ये वेबसाइट ने अपने ही वेबसाइट का लिंक अपने इस आर्टिकल में या इस पोस्ट में दिया हुआ है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं इंटरनल लिंक्स। हम इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम इंटरनल लिंक्स बनाना सीखेंगे कैसे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक सैंपल भी पड़ा हुआ है इंटरनल लिंक्स का, जो मैंने बनाया होगा यहाँ पे। ये जो चीज है ये अभी तक कोई भी नहीं ऐसे सिखा रहा जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। एक मिनट दीजिएगा सर, थोड़ी वेबसाइट ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये मैंने एक रिसर्च अपनी की हुई है, एक क्लाइंट की रिसर्च है। अब ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल लिंकिंग का एक स्ट्रक्चर है जो किसी भी वेबसाइट का बनता है। और ये कैसे बनता है, कैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो ऐसे करके हम अपनी जो रिसर्च है या कीवर्ड रिसर्च है उसको ऐसे करके कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इंटरनल लिंक। आगे चलते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास डोमेन एंड होस्टिंग है। अब वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है और हमने इसमें वेबसाइट बना के गूगल के ऊपर रैंक करनी है, तो हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए। डोमेन क्या होती है, डोमेन कोई भी आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है वो डोमेन होती है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग आपकी जो जिस चीज के ऊपर या कोई ऐसी ऑनलाइन स्टोरेज जिसके ऊपर आपने वेबसाइट अपनी रखनी होती है, उस चीज को कहते हैं होस्टिंग। जैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर या अपनी किसी मोबाइल के अंदर कोई भी चीज को या कोई भी फाइल को सेव करते हैं, वो हम उसको एज अ कंसीडर कर लेते हैं कि वो एक होस्ट है, हमने अपनी कोई फाइल सेव किया। इसी तरह हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो हम उसको होस्टिंग के ऊपर होस्ट करते हैं, हम उसको होस्टिंग के ऊपर रखते हैं। और इसको कैसे हमने डोमेन कैसे बाय करनी है, हमने होस्टिंग कैसे बाय करनी है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर कैसे हमने अपना CMS इंस्टॉल करना है, और कैसे हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। अभी आप यही समझ लें, CMS का भी अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, तो हमने कैसे उन दोनों को जोड़ के अपनी वेबसाइट को खड़ा करना है, तो उस चीज को हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। अब ये जो है हमारे पास इधर भी आपकी एक पोस्ट बच रही है, क्योंकि डोमेन जो होती है ये तकरीबन अगर आप न्यू बाय करते हैं तो ये आपको 1600 या फिर 2500 तक की मिल रही होती है। और जो होस्टिंग है इसका भी आपको 5-6 हज़ार की ना इसकी कॉस्ट आ रही होती है। तो OBS आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपको डोमेन और होस्टिंग और आपके जो टूल्स हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। अब आगे आ जाती है हमारे पास वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। ये इस वर्डप्रेस के ऊपर कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा आके काम कर सकता है, अपनी वेबसाइट बना सकता है, इसको मैनेज कर सकता है, अपनी पोस्ट बना सकता है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास अगर एक ये हमारे पास अगर एक वेबसाइट बनी है, तो ये हम ये एक पोस्ट है आपके पास, ठीक है। आप भी आके ऐसी पोस्ट बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट ऐसे ही बना सकते हैं, मेन्यूज बना सकते हैं। जो आप अपनी वेबसाइट में जो कुछ बनाना चाहते हैं वो आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। आगे हमारे पास अब ये इसकी जो इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं वो सारे हैं, हम उनको कवर करेंगे। आगे हमारे पास कंटेंट क्रिएशन होता है कि आपने कैसे अब ये देखें, ये हमारे पास एक पोस्ट जो लिखी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं वेबसाइट की लैंग्वेज में इसे ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये पोस्ट लिखी हुई है तो इसको कैसे राइट करना है, आपने कैसे अच्छा कंटेंट राइट करना है, ऐसा कंटेंट राइट करना है जो कि लोगों के लिए यूजफुल होगा, जो कि गूगल के यूजर के लिए यूजफुल होगा। तो हमने ऐसा कंटेंट कैसे जनरेट करना है, कैसे राइट करना है, हम उस चीज को भी इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे आ जाती है हमारे पास ऑन पेज एसईओ। अब क्योंकि हमारे पास ये एसईओ का और एफिलिएट मार्केटिंग विद एसईओ का कोर्स है, तो इसके अंदर अब ऑन पेज एसईओ भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी फाइवर के ऊपर ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे ये स्किल्स जो है ना ये सेल होती हैं। अब एक एक चीज जो है इसमें वो सेल होने वाली है। डोमेन एंड होस्टिंग का सेटअप कैसे करना है, ये चीज ऑनलाइन सेल हो रही है। कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, अगर आप आर्टिकल राइटर हैं, अगर आप नहीं भी हैं, तो आप कैसे अपनी आर्टिकल राइटिंग की एजेंसी रन कर सकते हैं, आप आर्टिकल राइटर्स को हायर कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप आउटरीच करके उनसे आप काम ले सकते हैं। आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस थीम का सेटअप, उसके अलावा इसके अंदर और भी वर्डप्रेस के अंदर हम काफी सारे मॉड्यूल्स को कवर करेंगे जो कि आगे भी आएंगे। तो ये ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज आप दे सकते हैं। मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ, अगर फाइवर मेरे पास इधर चल रहा हो, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये मेरे पास फाइवर आ गया। फाइवर एक ऑनलाइन सर्विस सेल करने का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग अपनी अपनी निश से रिलेटेड या अपनी अपनी कैटेगरी से रिलेटेड सर्विसेज भेज। अब ये देखें, वर्डप्रेस इधर आपके सामने आ गया है। अब वर्डप्रेस के अंदर भी हमारे पास कई सारी चीजें आ जाती हैं। मुझे लॉगिन करने का कह रहा है इधर। इधर मैं वैसे सर्च कर लेता हूँ, एक मिनट, ऑन पेज सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ऑन पेज एसईओ की इधर उसने हमें फाइवर ने ये दे दिए हैं, लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं और कितने कितने उनके ऑर्डर लगे हुए हैं। टॉप रेटेड सेलर देख लें, एक एक उसका ऑर्डर जो है ये इसकी सर्विस के ऊपर बेस्ड है क्योंकि इसके अंदर आपको फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे आपकी कौन सी सर्विस है, आपने उसे किस तरीके से बेचना है, वो भी आपको आना चाहिए। तो वो भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में आगे
कवर करेंगे। अब ये ऑन पेज एसईओ होगी, इसके अंदर आपके पास काफी सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। अब हमने कैसे अपने ये अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स कैसे राइट करने हैं, हमने उनकी इमेजेस को कैसे मैनेज करना है, हमने उनकी इमेजेस उठानी कैसे हैं, अमेजोन से कैसे उठा के उन्हें एडिट करके कैसे करना है, ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, वो हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है कि हम अब ये जो है ना एफिलिएट, हम अपना जो ब्लॉग बना लिया, हमने आपने वेबसाइट बना लिया, आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, आपने निश रिसर्च कर लिया, आपने कीवर्ड रिसर्च करके आपने वेबसाइट बना लिया, आपने कंटेंट लिख लिया। अब आपका मेन मकसद क्या है? आपका मेन मकसद है कि उस चीज से पैसे कमाना, ठीक है। हर बंदा यही चाहता है कि मैं अच्छा अर्न कर सकूं, मैं अपने किसी भी अगर फैमिली को या खुद को सपोर्ट कर सकूं। तो अब उस ये जो है, अब आपका आपने ब्लॉग बना लिया, आपने वेबसाइट बना ली, तो अब उसको मोनेटाइज करने का टाइम आ गया है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? हम उसको अफिलिएट अमेजोन अफिलिएट से भी मोनेटाइज कर सकते हैं, हम उसे एडसेंस से भी मोनेटाइज कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे यही मेरे पास अगर वेबसाइट है, ये देखें, अब इसके अंदर मेरे पास एड्स भी लगे होंगे शायद, इधर देख लेते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट ने एड्स नहीं लगाए हुए, पर अब क्या है, ये अगर किसी की किसी और, अब ये चेयर है ना, अब ये किसी ब्रांड की अगर चेयर बेच रहा है, तो क्या होता है कि अगर ये अफिलिएट का इसने बनाया हुआ, अपनी अफिलिएट वेबसाइट बनाई हुई है, तो जो भी इस चेयर को जाके बाय करेगा, तो उस चीज का कमीशन इस बंदे को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वेबसाइट को उस चीज का कमीशन आ जाएगा। तो जब हम अपना अफिलिएट का अकाउंट सेटअप करते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं कि हम कैसे अमेजोन एसोसिएट का अकाउंट सेटअप करते हैं, हम एडसेंस के लिए कैसे लॉग इन करते हैं, एडसेंस के लिए साइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ईबे के एफिलिएट बनना चाहते हैं, जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स हैं, आप उनके एफिलिएट बन सकते हैं। और कैसे आप, अगर आप किसी उसका एफिलिएट नहीं बनना चाहते, किसी ऐसी वेबसाइट का, ईबे का या फिर अमेजोन का, आप ब्रांड्स को डायरेक्ट अप्रोच करके आप उनके भी एफिलिएट बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस चीज को, ये सारा ये जो हमारे पास मॉड्यूल है, इसके अंदर हम अपने जो वेबसाइट होगी उसे मोनेटाइज करना, यानी कि हम कैसे उस चीज से पैसे कमा सकते हैं, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। आगे हमारे पास वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है कि आपने वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है कि वो जल्दी लोड हो। जो वेबसाइट जल्दी लोड होती है, यूजर उसके ऊपर स्टे करता है और उसके ऊपर आके स्क्रॉल करके जो भी उसकी क्यूरी होती है या जो भी उसने सर्च किया होता है, उसके मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है, या कोई अगर सेल परचेज करनी होती है तो वो वहां पे कर लेता है। लेकिन अगर आप खुद देखें, अगर आप एक वेबसाइट पे जाएं और वो लोड ही ना हो रही हो, तो आप क्या करेंगे? आप उस वेबसाइट से बाउंस बैक करके पीछे आ जाएंगे, आप किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे जो उससे जल्दी लोड हो। तो उस चीज को हम मेक श्योर करने के लिए कि हमारी वेबसाइट जल्दी लोड हो रही है और सही से लोड हो रही है, हम उसको अच्छी से स्पीड ऑप्टिमाइज करते हैं उसकी, ताकि वो जल्दी लोड हो गूगल में, और लोगों को हम जल्दी अपना कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकें, ताकि कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट को छोड़ के ना जाए। आगे अब ये फिर कुछ टूल्स आ गए हैं जिनको हम सेटअप करते हैं गूगल को बताने के लिए कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई है। तो गूगल हमारी वेबसाइट को अपने जो सर्च इंजन होता है उसके अंदर इंडेक्स करता है, ठीक है। तो ये गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स, इसके ऊपर हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगी कोर्स के अंदर। आगे हमारे पास होता है वेबसाइट का बैकअप कैसे लेना है। अब कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी वेबसाइट को हैकर्स आके आपकी वेबसाइट को अटैक कर देते हैं और आपकी वेबसाइट जो आपने मेहनत की होती है वो खराब हो जाती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने टाइमली वीकली हमने बैकअप्स लेने होते हैं, जिससे एचरफ पेड टूल है सर। हाँ जी, एचरफ पेड टूल है और एचरफ बहुत महंगा हो गया अभी। हम जो अपनी रिसर्च करेंगे मोस्टली वो ये सैमरश मोल से करेंगे, और एचरफ का हम सिर्फ एचरफ की बार को यूज करेंगे ताकि आपका कम से कम इसके अंदर ना कॉस्ट आ सके। ये जितने भी टूल्स हैं ना, ये अगर आप इनकी ये सैमरस की आप कोर्स देखें, ये तकरीबन $200 पर मंथ ना ये चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन हम ग्रुप बाय में जब बाय करते हैं तो ये हमें ना कॉस्ट इनकी काफी कम हो जाती है, इसलिए हम इनको ना इसके अंदर ही प्रोवाइड कर देते होते हैं। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। हफ्सा, आपको क्लियर हो गया ना ये बात जो आपने पूछी थी? ठीक है, वरना मैं आपको प्राइसिंग खोल के दिखाने लगा था। अच्छा, चलिए आगे देख लेते हैं हम। वेबसाइट के बैकअप हमने देख लेना कि वेबसाइट का बैकअप कैसे बनता है। हमने अपनी वेबसाइट एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे माइग्रेट कैसे करनी है वो हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद हमने इसी चीज से बचने के लिए कि हमारी वेबसाइट को कोई अटैक ना करे, हमने वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे बढ़ानी है, हम कैसे ऐसे प्लगइन्स को इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे अपने सिक्योर ये HTTPS को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, SSL कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाए और कोई भी बंदा आके या कोई भी हैकर आके हमारी वेबसाइट को खराब करके हमारी जितनी मेहनत है उसको जाया ना कर सके, ठीक है। तो इस चीज को भी हम इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। आगे हमारे पास आ जाती है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो काम हमारी अपनी
अपनी वेबसाइट पे हो रहा होता है वो होता है ऑन पेज एसईओ में आता है, लेकिन जो हम किसी की वेबसाइट पे जाके करते हैं उस चीज को कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, इसमें ये इंटरनल लिंक की या उस ग्रुप में कैसे बाय किए जाते हैं टूल्स, कौन से प्लेटफॉर्म जहाँ से हम ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं। अच्छा, ये ग्रुप बाय का मतलब ये नहीं होता, जैसे ये लोग होते हैं कुछ उन्होंने ना इनसे कोई कुकीज वगैरह का सिस्टम किया होता है। कई सारे टूल सेलर या टूल प्रोवाइडर होते हैं, आप फेसबुक पे जाके सर्च भी कर सकती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जिनके टूल्स यूज करते हैं, एक मैं देख लूँ यहाँ पे मेरे पास है ना उनका, अच्छा यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी ये टूल्स बाय किए हुए जहाँ से, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब ये आजाद एसईओ ये टूल्स प्रोवाइडर हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं टूल्स। ये मेरा लोग ऐसे इन्होंने डैशबोर्ड दिया होता है आपको। अब ये देखें, सेमरश मेरे पास पड़ा है, मोज पड़ा है, ग्रामरली, स्किल शेयर, उबर सजेस्ट भी है, ये भी एसईओ का टूल है। अब ये इनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं और वो जाके आप बाय करते हैं तो फिर आपके पास ना ये टूल्स की एक्सेस आ जाती है। देखें सेमरश, उम्मीद तो है मेरा चल रहा हो। ये देखें, ये सेमरश आ गया, ये हमारे पास सेमरश का ओवरव्यू आ गया है। ठीक है, ये सेमरश है, ये भी एक एसईओ का टूल है। अब मैं कोई भी यहाँ पे अगर वेबसाइट लिखता हूँ, जैसे ये amazon.com में लिख लेता हूँ, ये इधर लिखी गई, तो ये देखें इसने मुझे जो इस amazon.com के स्टैट्स शो करवा दिए, ये उसके कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है, उसके बैकलिंक्स कितने बने हैं। ठीक है, ये देखें कीवर्ड्स का मैंने अभी आपको बताया था, कीवर्ड्स क्या होता है, कोई भी चीज जो गूगल में सर्च करता है वो कीवर्ड्स होते हैं, वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहा है, इसकी पूरी इसके कीवर्ड्स का मोस्टली इंटेंट क्या है। ठीक है, इस चीज को भी हम कवर करेंगे, कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, किस इंटेंट से कोई भी आगे सर्च करता है, उसके कंपेटिटर्स क्या हैं, ये सारी चीजें को हम इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे कोर्स के अंदर ही। ठीक है, निम्रा आपको समझ आ गई इस चीज की जो मैं अब बताइए कि आपने कहा कैसे बाय करते हैं या कैसे हम ग्रुप्स मिलते हैं, तो ग्रुप्स नहीं होते, ये टूल सेलर होते हैं, हम उनसे जाके बाय करते हैं। ठीक है, अच्छा निम्रा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर, बैकलिंक कैसे बनाए जाते हैं, ये भी जरूर डिस्कस करिएगा इन डिटेल। हाँ जी, बैकलिंक्स को तो करेंगे ही, वो तो हमारा यस सर क्लियर, ठीक है, चलें शुक्र है। बैकलिंक्स का हमारा पूरा है कि कैसे बनते हैं, कैसे आप बैकलिंक्स को हम लोगों से कैसे बैकलिंक्स लेते हैं। देखें हमारा जो अब जो बैकलिंक्स है ना, मैं आपको सही जो ओरिजिनल बात बताऊं कि गूगल कहता है कि आप लोग मेरी सर्च इंजन पे आके या मेरे अगर उसके ऊपर आके अपनी वेबसाइट बनाई है, आप लोग लोगों से बैकलिंक्स ना लें। बैकलिंक से क्या होता है, हम अपने कंटेंट को इतने अच्छे से कवर करेंगे कि हमें बैकलिंक्स कम से कम लगें, और सिर्फ हम वो वाले बैकलिंक्स लेंगे जो हमारे निश के रेलिवेंट होंगे। ठीक है, जैसे आपने लैपटॉप की निश के ऊपर अगर बनाई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लैपटॉप की निश से रिलेटेड वेबसाइट निकालनी है, क्योंकि अगर आप रेलिवेंट वेबसाइट से कोई भी लिंक बनाते हैं तो आपको आपको वो इतना वो आपके अगर आपने एक लिंक लिया है रेलिवेंट वेबसाइट से और आपने 100 लिंक्स लिए हैं इररेलिवेंट साइट से, तो वो आपका एक लिंक पावरफुल है उन 100 लिंक्स के ऊपर। तो ये रेलिवेंसी, लिंक रेलिवेंसी होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं और ऐसे ही लिंक्स बनाते हैं। इसमें थोड़ी लिंक डाइवर्सिटी भी डालते हैं, हम मल्टीपल लिंक्स भी बनाते हैं, जैसे प्रोफाइल बैकलिंक्स होते हैं, फोरम बैकलिंक्स होते हैं, ब्लॉक कमेंटिंग होती है उसके अंदर। तो वो जितना भी करते हैं हम सारे जो करते हैं अपनी निश रेलिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, हमने इंशाल्लाह अपने कंटेंट को ही ऐसे कवर करना है, जो हमारे वेबसाइट के ऊपर जितना कंटेंट होगा उससे अच्छे से कवर करेंगे कि हमें ऑफ पेज एसईओ में कम से कम करनी पड़े, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ ना एक काफी महंगा काम है। लोग इसके ऊपर अब लोगों को काफी समझ आ गया, वो इसके ऊपर ना मुंह खोल के पैसे मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने उनसे बार्गेनिंग करनी होती है, बार्गेनिंग कैसे करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। ईमेल्स करते हैं हम लोगों को ऑफ पेज एसईओ में, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है, गूगल बगैर बैकलिंक्स के भी आपको रैंक कर देता है। ऐसी ऐसी जो हम जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर अब हम काम करेंगे इंशाल्लाह, हम उसमें यही चीज कवर करेंगे कि हमने कम से कम बैकलिंक्स के अंदर कैसे रैंक करना है। ठीक है, ये जो इंटरनल ये जो इधर स्ट्रक्चर है ना, ये देखें जो माइंड मैपिंग वाला बताया है, ये सारी वही चीज है कि ये एक सीक्रेट मेथड है जो कि मैं कहता हूँ कि मैंने बनाया है। तो मैंने कहीं सीख के वो सारा इंप्लीमेंट करके काफी सारी चीजों को मिक्स करके फिर मैंने वो बनाया है। तो उससे क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट्स के ऐसे मैप्स बनाते हैं, अपनी वेबसाइट का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हम उस टॉपिक के अंदर जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, हम उसके अंदर अथॉरिटी बन जाते हैं गूगल की नजर में। तो जब हम एक गूगल की नजर में एक अथॉरिटी बनते हैं तो गूगल हमें रिवॉर्ड करता है, वो हमें ट्रैफिक देता है अपने सर्च इंजन से, क्योंकि गूगल को पता चलता है कि इस बंदे ने अगर इस वेबसाइट के ऊपर ये जैसे मैंने कहा कि मेरी गेमिंग लैपटॉप की वेबसाइट है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो बात करनी है गेमिंग लैपटॉप पे करनी है। हमने नीश क्या है, नीश हमारी यही चीज है कि हमने एक बड़ी मार्केट में से कोई स्पेसिफिक मार्केट उठा लेते होते हैं और उसके ऊपर हम बस डिस्कस करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर कंप्लीटली। ठीक है, तो ये चीज होती है आपके पास निश साइट, इसे कहते हैं। हमने निश साइट ही बनानी है, निश बेस्ड साइट से बनानी है। आगे हमारे पास आ जाता है वेबसाइट ऑडिट। क्या होता है वेबसाइट ऑडिट भी, ये भी एक फाइवर पे सेल होने वाली चीज है।
और लोग काफी अजीब अजीब से ऑडिट करते होते हैं, जो कि बिल्कुल ही जिससे अगले यूजर को जो होता है या जो आपका क्लाइंट होता है उसको कोई फायदा नहीं होता। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वेबसाइट ऑडिट ऑडिट, ठीक है, वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट या वेबसाइट एसईओ ऑडिट, ये देखें ये भी सर्विस है, आप इसको भी सेल कर सकते हैं। जितनी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की है ना, ये सारी यहाँ पे ऑनलाइन सेल होती हैं। देखें लोग इस सर्विस को भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोफेशनली ऑडिट हम करते हैं, कैसे किसी वेबसाइट को ऑडिट करके हम कैसे उसको फिक्सेशन कैसे करते हैं। वो बात की बात है फिक्सेशन वाली, क्योंकि जब आप ये सारा जब सीखेंगे ना, जब कहाँ गया यहाँ पे, जब ये आप सारी आउटलाइन को सीख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये जितने भी ऑडिट के लोगों के मसले आ रहे होते हैं तो आप उनको सोल्व कर सकें। ऑन पेज ऑडिट है, देखें हमने ऑन पेज पढ़ लिया, ऑन पेज ऑडिट के अंदर हमने ऑन पेज पढ़ ली थी, ऑन पेज ऑडिट किया, उसका ऑन पेज ऑडिट अच्छा नहीं आया, हमने उसके ऑन पेज ऑडिट को इम्प्रूव कर दिया। ऑफ पेज हमने पढ़ ली, ऑफ पेज ऑडिट उसका अच्छा नहीं आया, हमने उसके ऑफ पेज ऑडिट को इम्प्रूव कर लिया। टेक्निकल ऑडिट में क्या आता है हमारे पास, ये जो हमारे पास इधर आ रही है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आ गई, या हमारे पास उसकी कोई ये वेब सिक्योरिटी की आ गई, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है वो आ जाती है। वो सारी चीजें हम टेक्निकल ऑडिट में करते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट हमने एनालाइज कर लेते होते हैं कि हम कैसे टूल्स को यूज करते हुए, फ्री टूल से भी पता चल जाता है, पेड टूल से भी पता चल जाता है कि आपके वेबसाइट का कंटेंट कितना डुप्लीकेट है, ठीक है, यानी कि कितना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कॉपी पेस्ट मारते हैं, और जो कॉपी पेस्ट मारते हैं ना वो गूगल की पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं। हमने पूरे कोर्स में कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे हम गूगल की पॉलिसीज को वायलेट करें। हमने जितना भी काम करना है हमने ओरिजिनल वर्क के ऊपर रह के काम करना है, ताकि हम गूगल को एक अच्छा, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म को वायलेट करते हैं, उसकी पॉलिसीज को वायलेट करते हैं ना, तो हम उसको अब्यूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को, और फिर हम बैठ के रोते हैं कि हमें गूगल रैंकिंग क्यों नहीं दे रहा, हमारी वेबसाइट क्यों डी रैंक हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो जब हमने उस चीज को, जैसे उसको सिखाया जा रहा है कि जैसे गूगल ने हमें बताया कि आप इस चीज को ऐसे यूज करें, हम ऐसे उसे नहीं यूज करते, तो हम गूगल के सिस्टम को भी यूज करते हैं। गूगल क्या चाहता है कि वो अपने यूजर को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस दे सके, अच्छे से अच्छा वो लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, वैल्यू प्रोवाइड कर सके, उनकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर सके। तो उसने अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना ही करना है। अब हम ये चीप टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर लगे रहेंगे तो हम इधर ही रह जाएंगे, हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह इस कोर्स में कवर करेंगे। और आपके इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है कोर्स से रिलेटेड, कोई आउटलाइन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं फिर आपके क्वेश्चन के आंसर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच अर्जुमन, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। अगर तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है हमें चैट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर अगर आपने पूछना है तो मुझे बताइएगा, हैंड रेज करना है आपने, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। और अगर किसी को किसी भी टर्म का नहीं पता, अगर काफी कंफ्यूजन हो रही है, तो कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। आपको हम हर एक टर्म सिखाएंगे, हर चीज को बताएंगे कि ये चीज होती क्या है। नहीं, ये डिजिटल मार्केटिंग में नहीं, ये एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने कवर करना है, हमने एसईओ को कवर करना है, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं इंक्लूड। डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है और एसईओ उसमें एक स्पेसिफिक फील्ड है। जब आप काम करते हैं ना, आप अगर आपने जैसे होता है ना, हमने किसी चीज में स्पेशलाइज करना होता है, तो वो ये ये आप ये समझ लें कि आपकी स्पेशलाइजेशन है एसईओ के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना नॉलेज है वो सारा एडवांस है। एसईओ भी बताते तो हैं, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग का। एसईओ भी बताते तो हैं कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग का। हाँ जी, वो आप लोगों को बताई जाती है कि आपने कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, आपने ब्लॉगिंग कैसे करनी है, पर क्या आप लोगों ने उसके ऊपर वर्क किया? क्या आप लोगों ने इतनी डिटेल में उसको अभी नहीं पढ़ा होगा जितनी डिटेल में इस कोर्स में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट राइटिंग और ये इतनी सी नहीं है। एसईओ एसईओ एक बहुत बड़ी फील्ड है। हाँ जी, ये डिटेल है सिर्फ एफिलिएट ब्लॉगिंग और एडसेंस के लिए। एसईओ टूल्स फ्री नहीं होते, नहीं एसईओ टूल्स फ्री नहीं होते। एसईओ ये आप
का ना इसके ऊपर खर्चा आता है, हर मंथ ही आपको ये बाय करने पड़ते हैं, और फिर आप इतने कोई महंगे भी नहीं होते। अब जैसे ये है ना हमारे पास, ये जो इधर मेरे पास खुले हुए थे पीछे, ये वाले, अब ये जो टूल्स हैं ये तकरीबन 1200 रुपये में मुझे पड़े हैं, ठीक है। तो ये इतने कोई महंगे नहीं होते, आप इसमें और भी पैकेजेस आ जाते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप मजीद टूल्स अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं अपने उसके अंदर। फ्री टूल से आपको ना वो वैल्यू नहीं मिलती जो आपको पेड टूल से मिल रही होती है। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आई थिंक सो किसी का और क्वेश्चन नहीं है तो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। जी मैम, ठीक है।